हेलो जी। वेरी गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग। सो कैसा रहा आज का दिन? मार्केट ने इतना ब्यूटीफुली जो है टेक्निकली प्ले करके उसने जो मूव शुरू किया है, जैसा वो राहुल द्रविड़ जो टेक्निकल बैटिंग करता है ना, वैसा ही बिल्कुल इसने ये जो यहाँ पर अप मूव किया था और इसने जो नीचे आया, बिल्कुल यहाँ से जो है इसने सपोर्ट लेके बहुत ही बढ़िया सा मूव इसने लिया। बहुत ही खूबसूरती से बैंक निफ्टी भी यही किया हुआ है इनफैक्ट। सो गजब का मूव। आई कुड मैंने यहाँ पर एंट्री किया था, एग्जैक्ट यहाँ पर। उसके बाद ये जब नीचे थोड़ा सा इसने विक मारा था, हाँ, लॉस पे तो जा रहा था बट आई वॉज होल्डिंग ऑन टू इट। बट एंड आई एग्जिटेड एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट। ये पूरा मूव मैंने कैप्चर किया। मुझे बिल्कुल अभी याद नहीं है कि 36 रुपीज था, 37 रुपीज था, बट आई कुड मेक अराउंड, आई थिंक 36 और 37 रुपीज पर लॉट। मैंने कम्युनिटी में डालना भूल गया था, क्योंकि मैं जब खो जाता हूँ कुछ चीजों में तो मैं डूब जाता हूँ अंदर, तो मेरे को याद नहीं रहता कि क्या करना है। सो बट आई वॉज आई वॉज वेरी इम्प्रेस विद द मूव। एकदम टेक्निकल सपोर्ट, ये जो यहाँ से जो है इसने सपोर्ट लेके, जैसा हम कोर्स में सिखाते हैं ना, इट आई वाज थिंकिंग दैट इट वुड कम एट दिस पर्टिकुलर सपोर्ट नीचे की तरफ, लेकिन उसने इसी सपोर्ट से जो है यहाँ पर सपोर्ट देख के, और एकदम ये वाला मस्त। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी ने भी यही किया हुआ है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट। आप देखिए ना यहाँ पर ये जो बन रहा है जोन, हाँ, कितना ब्यूटीफुली इसने यहाँ पर रेस्पेक्ट करके पूरा ये जो आप ये पूरा मूव कैप्चर कर सकते थे। आई एम श्योर हमारे जो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने जरूर इस मूव को कैप्चर किया होगा। अगर किसी ने किया हुआ है तो प्लीज कमेंट में लिख के बताइएगा कि हाँ, वी डिड दिस। आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट। उसके बाद जो है इसने वेल, इस एरिया पे जाने के बाद मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ, वह एक लेवल से निकलता है, आपका जो है ट्रेड दूसरी लेवल तक एंड हो जानी चाहिए। उसके बाद ये पुल बैक लेने के बाद ये ऊपर गया हुआ है, हो सकता है कि आप यहाँ पर दोबारा एंट्री कर सकते हैं, तब तक तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो दूसरी जोन से ऊपर जाएगा, फिर कंसोलिडेट होके नीचे उतरेगा। हम लोग ऑप्शन बायर्स है, राइट? थोड़ा सा भी अगर नीचे उतर जाता है तो पैसा निकल जाता है जो कमाया हुआ, राइट? तो इसलिए थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है। ऑप्शन सेलर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वो यहाँ पर भी एंट्री कर लेता, वेट कर सकता है। यहाँ पर ये नीचे भी गिरता है तो तब भी जो है उसको प्रॉफिट ही हो रहा होगा। सो ऑप्शन सेलर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, खाली बायर्स के लिए प्रॉब्लम होता है। एनी हाउ, तो निफ्टी जो है, निफ्टी ने मूव अच्छा सा ले लिया है। आई वांटेड टू शो यू समथिंग। मैं डे टाइम फ्रेम पर लेके जाना चाहता हूं आपको। डे टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे, यस, इसने अच्छा सा ये तो मूव लिया हुआ है, राइट? बट अगला स्विंग का हाई यहाँ पर आ रहा है ऑलमोस्ट, समझ लीजिए ये जो है 426। 500 भी 500 भी इसके ऊपर ही रहेगा, बट ये क्रिटिकल जोन रहेगा। यहाँ तक तो जाना ही चाहिए आराम से, बट इसके बाद ये स्विंग तोड़ने के लिए, अगर सीजन का बुलिश मोमेंटम शुरू हो गया है, ये वाला कैंडल अगर यही बता रहा है अपने को मोमेंटम शुरू हो गया है, फिर तो दौड़ेगा। यू नो ये स्विंग जो है ये ब्रेक करके ऊपर जा सकता है, बट थोड़ा यहाँ पर सतर्क होना पड़ेगा ऑप्शन बायर के लिए। ऑप्शन सेलर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन सेलर बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल।
सो रूम थोड़ा सा ही बचा हुआ है, बट नेवरथलेस अगला स्विंग जो है यहाँ पर पड़ रही है, तो यहाँ तक तो फिर आराम से जाना चाहिए अगर ये हर्डल क्रॉस कर देगा तो। सो डे टाइम फ्रेम पर तो ये आउटलुक दिख रहा है हमें। अपना रेगुलर 5 मिनट पर जब हम जाएंगे, 5 मिनट पर हमने लेवल्स ड्रॉ किया हुआ है, और कल के दिन भी जो है, जो हमने लेवल्स ड्रॉ किया हुआ है, आप अक्सर देख रहे होंगे जो भी लेवल्स हम ड्रॉ करते हैं, बहुत ही मतलब निफ्टी अच्छा सा, ये बोलना गलत रहेगा कि निफ्टी अच्छा सा रेस्पेक्ट करता है, क्योंकि भाव भगवान, मार्केट देखिए अपना ही चाल चलाता है, लेकिन हम लोग जो है ढंग से लेवल्स निकाल पाते हैं। सो टू बी हम्बल आई कैन ओनली से दैट, राइट। सो we are able to blend with the market, and we are able to draw the levels in a better way. That's all that I can say. अगर आप ये वाला भी डाल देंगे ना, हमेशा जब, एक चीज बताना चाहूंगा आपको, जब भी थोड़ा डिस्टेंस बड़ा हो जाता है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये बीच में कहां तक रुक सकता है, राइट, वो चीज अगर आप करना चाहोगे फाइंड आउट, तो आपको सिंपली यहां पर जाना है, इसका इस जोन से जो है इस जोन तक एक 50% लाइन आपको ड्रॉ कर देनी चाहिए। तब आपको क्या होगा, इफ यू आर एन ऑप्शन बायर, अगर आप ये पुल बैक के बाद यहाँ पर जब ये कंफर्म किया कि हाँ मैं ऊपर जाऊंगा, अगर आपने एंट्री यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है, आपको कम से कम यहाँ पर बुक कर लेनी चाहिए प्रॉफिट, क्योंकि ये ऐसे जोन्स होते हैं जो पॉज देने वाले जोन्स होते हैं, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से एक दो कैंडल नीचे उतरेगा, अपने को पता नहीं चलेगा। अपना एज एन ऑप्शन बायर क्या होता है, एक लेवल से दूसरी लेवल ट्रेड करने का, राइट। सो जब भी थोड़ा डिस्टेंस बड़ा आ जाता है, तो ऐसा बीच वाला एक लेवल ड्रॉ कर लीजिए अपने आप, क्योंकि यूट्यूब में तो हम लोग मेजर लेवल्स ही दे पाएंगे, हर छोटी छोटी लेवल्स तो वर्कआउट करके नहीं दे पाएंगे। सो आपके दिस इज इन योर इंटरेस्ट दैट यू ड्रॉ दिस, so that you get to know where you can book your profit and come out of the trade. Okay, अभी क्या है, अभी अपना तो मैंने नीचे का लेवल्स भी एक ही रखा हुआ है, इनफैक्ट इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसका कोई जरूरी नहीं अभी। यस, कल के लिए क्या कर सकता है, कल के लिए दो चीजें कर सकता है, यहाँ पर मैं 50% का लाइन ड्रॉ कर लूंगा, यस, ओके, इसको निकाल देता हूं, ये वाला लेवल क्या है, 436 से 407, 436 से 407, 25,000 का, राइट। और ये वाला जो जोन आ रहा है इन बिटवीन, दिस इज एट 25, 520, 530 समझ लीजिए ना, राउंड फिगर कर ले रहा हूँ, 25, 530, ओके। एंड जहां तक इसका सवाल है, 650 से 614, 25, 650 से 614, ये वाला तो 300 वाला है, 25, 300 वाला। सो कल के दिन ये ऑलरेडी पुल बैक लेके बैठा हुआ है, हो सकता है कि द जर्नी शुड गो अप स्ट्रक्चर वाइज। सो ये रहेगा अपना टारगेट 1, ये रहेगा टारगेट 2, इसके हिसाब से आप चल सकते हैं। बट मैंने जो आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखाया था,
वो रेजिस्टेंस अगर प्ले आउट होता है, आपको फर्स्ट बुकिंग यहीं पर कर लीजिएगा, ठीक है। वो क्रिटिकल रहेगा, नहीं तो हाथ में जो आया हुआ मुनाफा वो निकल जाने की संभावना रहेगी। अगर यहाँ से कंसोलिडेट होके थोड़ा एक दो कैंडल्स भी नीचे आ जाता है ना, मुश्किल हो जाएगा। सॉरी। सो दैट्स ऑल जहां तक निफ्टी का सवाल है। ओके, और लेवल्स नोट कर लीजिएगा। I'm going to delete them so that we shift to बैंक निफ्टी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी ने क्या मतलब एकदम ये भी जो है टेक्स्ट बुक वाला मूव बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये। एकदम हम जो कोर्स में सिखाते ना, ये पूरा मूव कैप्चर किया। इससे ज्यादा क्या होना है एक दिन के मुनाफा के लिए, बताइए। दिस इज एट ये कितने पे है, 520, 520 और यहाँ पर है 720, 200 पॉइंट्स। 200 पॉइंट्स में आराम से आपको 130 पॉइंट्स, 120 पॉइंट्स तो ऑप्शन बायर को, क्योंकि मोमेंटम है, आराम से 150 भी मिल गया होगा आपको। मैं तो बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ एंड सिर्फ निफ्टी ही ट्रेड करता हूँ, तो मुझे नहीं मालूम कि बैंक निफ्टी, बट ऑप्शन प्राइसेस अगर विथ मोमेंटम चल रहा है तो अच्छा सा उसमें मूवमेंट रहता है, तो 150 140 रुपीज आप आराम से गेन कर लिए होंगे यहाँ पर। सो ओके, कल के लिए क्या करेगा बैंक निफ्टी, लेवल्स ड्रॉ कर देता हूँ। 145 टू 054, 145 टू 054, ये 57,000। ओके, ये वाला जरूरी नहीं ड्रॉ करना, आपको तो पता ही है सेंटर वाला लाइन है। नीचे का जो है 430 से 327, 430 से 327, ये है आपका 330, 57 330। सो ये रहेगा आपका टारगेट 1, ये रहेगा आपका टारगेट 2। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने क्या किया हुआ है, ऊपर जाके एक पुल बैक लेके जस्ट बैठे हुए हैं ऊपर जाने के लिए। ओके, स्ट्रक्चर तो ऐसा बना है, देखिए एज अ टेक्निकल ट्रेडर हम चार्ट देखकर ही बात कर सकते हैं। जैसा कल के दिन इसने क्या किया था, ये नीचे इम्पल्सिव मूव लिया था, उसके बाद पुल बैक लेके फिर ये खड़ा हुआ था नीचे जाने के लिए, राइट। तो हमने भी बात किया था कि नीचे के टारगेट हो सकते हैं, ऊपर जाएंगे तो ये टारगेट हो सकता है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, एकदम गैप अप करके फिर सपोर्ट लेके उसने ऊपर की तरफ जर्नी शुरू कर दिया, राइट। तो हम जस्ट एनालाइज कर सकते हैं मार्केट की मूव को, जरूरी नहीं कि जो हमारी एनालिसिस है मार्केट वही करेगा, बट आपका एनालिसिस लॉजिकल होनी चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, राइट। आप चार्टिस्ट हो, चार्ट क्या बताना चाह रहा है, व्हाट इज द चार्ट ट्राइंग टू कन्वे यू, अकॉर्डिंगली ओनली यू शुड बी एबल टू स्पीक, नथिंग मसाला दैट यू शुड ऐड ऑन योर ओन। जब मसाला हम ऐड कर देते हैं तभी हम गलत हो जाते हैं, क्योंकि एनीथिंग दैट द चार्ट कन्वेज यू जस्ट सिंपली फॉलो दैट। अपना दिमाग कुछ नहीं लगाने का है, जो चार्ट बोल रहा है उसी के हिसाब से आप काम करते रहो, क्योंकि प्राइस इज अल्टीमेट। आपके कोई भी इंडिकेटर्स कुछ भी बोल रहे होंगे, लेकिन प्राइस इज द अल्टीमेट। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। नन ऑफ आवर इमोशंस, नन ऑफ आवर तर्क बीच में आना चाहिए प्राइस के बीच में। जो भी प्राइस बोलता है वही करना है अपने को, राइट। कल के दिन ये बोल रहा था कि नीचे की तरफ उसने क्योंकि इम्पल्सिव मूव कल के दिन इसने नीचे लिया हुआ था, निफ्टी ने भी ऐसा लेके फिर पुल बैक लेके ऐसा बैठा हुआ था, तो लगता क्या है ऐसा, यहां से ऐसा भी जा सकता था, यहां से नीचे भी जा सकता था। एज अ टेक्निकल एनालिस्ट हम वही बोल सकते हैं, राइट। सो जो प्राइस करता है वही आपको करना है अकॉर्डिंगली, है ना।
So that's all that we can think of today. Let's meet again. Now, not on these levels. They are, आपने देखा ही है, हम हमेशा जो है हमने जो लेवल्स मार्क किए हुए हैं अच्छा सा काम करता है। मैं ये भी कोशिश कर रहा हूं कि जो लेवल्स हम देते हैं उन लेवल्स पे कैसा ट्रेड करनी चाहिए, वो एक वीडियो बनाना चाह रहा हूं। लेट मी सी, क्योंकि जस्ट लेवल देने से ही आप लोग कितने लोग पैसे बना पा रहे हैं आई डोंट नो। लेवल्स प्ले करना स्किल है, मैं बार बार ये बोलते आ रहा हूँ। सो लेट मी सी इफ आई कैन मेक अ वीडियो। बट ये वीडियो बनाने से भी जो है काम नहीं करेगा, ये इंडिविजुअल ही अपने आप में ये स्किल लेके आना पड़ेगा, डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा। Anyhow, let us meet tomorrow, and till then, take care of yourself. Have a great evening. Bye bye.